नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा आपके सामने सबसे पॉपुलर एक कंपनी के बारे में, सबसे पॉपुलर एक टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के बारे में, जिसका नाम है भारती एयरटेल। तो भारती एयरटेल के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी के जो एक्चुअली जो न्यूज़ आया है, वो बहुत मतलब एक नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर कहूँगा। तो क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी का प्रोमोटर अगर उस कंपनी से माल बेचे तो कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव इशू जरूर होता है। तो अभी देखना है कितना माल बेचा है, क्या किस बेसिस से बेचा है और उस मतलब यहाँ पे स्टॉक के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा, फ्यूचर में क्या इस तरीके से कुछ नेगेटिव न्यूज आएगा कि नहीं आएगा, उसके ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आपके पास इस कंपनी का शेयर है, ना भी है, तो भी इस वीडियो को देखना क्योंकि आपको बहुत कुछ यहाँ पे जानने को सीखने को मिलेगा। देखिए आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में एज ए इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और बेस्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो हमेशा आपको अपडेट होना चाहिए। देखिए अपडेट आप नहीं रहेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपको पैसा तो मिलेगा मगर उतना ज्यादा रिटर्न शायद आपको ना मिले। तो इसीलिए आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए। अगर किसी भी कंपनी में आपको मौका मिला है तो उस मौके का फायदा उठाइए। तो आज मैं इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी बताऊंगा। जो मैं आपको एक लेवल बताया था, उस लेवल को तोड़ नहीं पाया, तो आगे क्या होने वाला है, क्या वो लेवल को तोड़ पाएंगे, क्या फिर से वो गिरने वाला है, तो उसी के ऊपर बात करूंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप एक बार जाकर ज्वाइन होकर तो देखिए क्यों मैं इतना प्रेशर देके बोल रहा हूँ, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो नीचे टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो डायरेक्ट में देखिए, सबसे पहले मैं विकिपीडिया के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे कुछ चीज मैं पहले आपको बता दूं, तभी तभी आपको बाकी जो चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इस कंपनी के बारे में, यहाँ पे कौन सा प्रोमोटर ने माल बेचा है, उसके ऊपर आपको क्लियरिटी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भारतीय एयरटेल के जो आप विकिपीडिया के साइट के ऊपर जा सकते हो, विकिपीडिया में पूरा डिटेल्स अवेलेबल है। इस कंपनी के बारे में जानकारी ज्यादा चाहिए तो इस साइट में जाकर आप देख सकते हैं। तो मैं कुछ चीज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात, कंपनी स्टार्ट हुआ था 1995 से और कंपनी तब से यहाँ पे चले आया है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं कंपनी कौन सा प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। आप देखिए, फिक्स्ड लैंड टेलीफोन, मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट टेलीविजन, पेमेंट बैंक, डिजिटल टेलीविजन, इंटरनेट टेलीविजन और देखिए आईपीटीवी। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी के पास है। तो टोटली टेलीकॉम के साथ जुड़े हुए हैं और नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। अभी जो मेन पॉइंट्स है, आप इसका मेन पॉइंट्स देखेंगे तो देखिए भारतीय एयरटेल, इसका ओनरशिप, तो इसका ओनरशिप मतलब किसके पास कितना हिस्सेदारी है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पे छुपा हुआ है। देखिए भारतीय एयरटेल का जो ओनरशिप है, आप देखेंगे तो भारतीय एयरटेल के पास कितना, 1976 से भारतीय एयरटेल, यहाँ पे सुनील भारती मित्तल, उन्होंने स्टार्ट किया था और उनके पास 35.85% का हिस्सेदारी है। अभी भी 35.85% का हिस्सेदारी है। उसके बाद जिसके पास सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, वो एक सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी है और उसका नाम है, आप देख सकते हैं, सिंगटेल। यहाँ पे आप डिटेल्स देखेंगे तो सिंगटेल उसका नाम है। उनके पास कितना, 31.7% का हिस्सेदारी है। तो इसका मतलब समझ लीजिए भारतीय एयरटेल के पास 36% और सिंगटेल के पास 31%। उसके बाद गूगल के पास भी इस कंपनी की हिस्सेदारी है। मतलब गूगल ने भी इस कंपनी के ऊपर स्टेक खरीद के रखे हैं, करीब छोटा मोटा 1.28% का हिस्सेदारी खरीद के रखा है। तो यहाँ पे बात ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो सिंगटेल, इसका जो देखिए, ये तो ओनरशिप मतलब ये प्रोमोटर हो गया। तो प्रोमोटर सिंगटेल, जो प्रोमोटर 31.7% हिस्सेदारी थे, तो उनमें से उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा माल यहाँ पे बेच डाला, मतलब थोड़ा सा माल यहाँ पे मतलब सेल कर दिया। और वो भी देखिए किस तरीके से सेल किया, चलो मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो यही सबसे पहले आपको दिखाना था। अगर आपको ओनरशिप नहीं पता होगा तो मैं डायरेक्ट जाकर आपको बता दूं उसके सिंगटेल ने माल बेच दिया, तो आप तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले इस चीज को आपको दिखाया। तो मेक श्योर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। इस तरीके मतलब इस तरीके से वीडियो चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे अभी न्यूज के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे न्यूज कौन से साइड में है, द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर न्यूज पब्लिश किया गया है, तो आप इस साइट को जाकर विजिट कर सकते हैं, न्यूज को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है आप देख सकते हैं। सिंगटेल सिंगटेल सेल्स 1.6% इन एयरटेल टू भारती टेलीकॉम फ्रॉम 7,262 करोड़। मतलब सोचिए आप, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है, सर 1%, 1.6% का स्टेक बेच रहे कितना होगा। देखिए छोटा मोटा अमाउंट मत समझ लेना। उसके पास 31% से भी ज्यादा स्टेक था, तो उनमें से 1.61% का होल्डिंग बेच रहा है, तो अभी भी 30% से भी ज्यादा उसका स्टेक बचेगा। तो
देखिए 30% के ऊपर स्टेक बचेगा, तो कंपनी ने क्या किया, 7,262 करोड़ का टोटल यहाँ पे माल बेच दिया। तो किस तरीके से बेचा वो भी देख लीजिए। देखिए सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन, सिंगटेल, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, सिंगटेल जो है वो सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, हैज सोल्ड अराउंड 1.6% स्टेक इन भारती एयरटेल टू भारती टेलीकॉम लिमिटेड, बीटीएल। देखिए भारती टेलीकॉम लिमिटेड जो है वो एक्चुअली सिंगापुर में सिंगटेल नाम से ही जुड़े हुए हैं। द प्रोमोटर कंपनी थ्रू ए ब्लॉक डील ऑन थर्सडे के डील फॉर 7,262। इसका मतलब क्या है, ब्लॉक डील मतलब कंपनी ने देखिए ओपन मार्केट में भी माल बेचा जा सकता है। ओपन मार्केट में मतलब माल बेचा जाए तो स्टॉक के ऊपर डायरेक्ट जितने सारे सेलर आएगा, जितने सारे बायर आएगा उसको माल बेचेंगे। अगर यहाँ पे ब्लॉक डील मतलब मान के चलिए यहाँ पे मैं माल बेचना चाहता हूँ और यहाँ पे मैं बोल चुका हूँ इतने प्राइस में मैं माल बेचूंगा, तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर बीट दे सकते हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्ट जाके मेरे ये माल खरीद सकते हैं और मुझे पैसा दे सकते हैं। इसको बोलते हैं ब्लॉक डील। तो इस तरीके से ब्लॉक डील के माध्यम से माल बेचा गया है, कोई ओपन मार्केट में माल नहीं नहीं बेचा गया। तो फिर भी मार्केट के ऊपर पैसा देखने को मिला, क्योंकि देखिए इस तरीके से प्रोमोटर अगर माल बेचेंगे तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो मार्केट के ऊपर आएगा ही। तो उसी के इम्पैक्ट आपको देखने को मिला। अब देख सकते हैं बस्टेल सिंगटेल एफिलेटेड सोल्ड 94 मिलियन शेयर्स, मतलब कितने मिलियन शेयर्स आप बेचे देख चुके हैं। तो इस तरीके से कुछ बाकी बातचीत तो आपको यहाँ पे पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मेन मुद्दा आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी भारतीय एयरटेल के ऊपर क्या होना चाहिए, देखिए आप कहेंगे सर भारतीय एयरटेल के ऊपर क्या अभी माल बेच देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। भारतीय एयरटेल इंडिया का अभी नंबर वन कंपनी है। देखिए नंबर वन कंपनी के हिसाब से अगर रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो जियो अभी नंबर वन बन चुके हैं कस्टमर के बेसिस से। अभी भारतीय एयरटेल नंबर टू में है। तो फिर भी स्टॉक मार्केट इंडिया इंडस्ट्रीज में नंबर वन पोजीशन में कौन है, भारतीय एयरटेल है। अगर आपको स्टॉक मार्केट इंडस्ट्रीज में कोई टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में आपको निवेश करना ही है तो आपको सिर्फ एक ही कंपनी दिखेगा और वो भी स्टेबल दिखेगा, वो है भारतीय एयरटेल। क्योंकि इस कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी तो मत समझ लेना। 4,40,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। और कंपनी का, हाँ आप कहेंगे सर कंपनी का वैल्यूएशन के सस्ते में है, बिल्कुल भी नहीं, कंपनी अभी हाई वैल्यूएशन में है। 90 रुपीज देखा जाए तो इसका पी रेशियो है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो 40 रुपीज है, मतलब 2 गुना से ज्यादा भी इसका पी रेशियो है। और डेप्थ ऑफ इक्विटी देखिए 2.55 है। टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में हमेशा आपको डेप्थ दिखेगा। और कंपनी का देखिए सेल्स ग्रोथ बहुत शानदार है, उससे भी कई गुना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो ये एक खासियत है इस कंपनी का। और कंपनी के हाथ में भी जबरदस्त पैसा है, 28,900 करोड़ का हाथ में कैश भी है। उस कैश को कभी भी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कंपनी का कोई नया प्लान बन रहा है उसके लिए कंपनी वो पैसे को यूज कर सकते हैं। तो एनुअली जो इनकम है करीबन 8,300 करोड़ के आसपास। हाँ कंपनी का वैल्यूएशन हाई क्यों दिखा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कंपनी का वैल्यूएशन हाई है क्योंकि इसका मार्केट कैप टू सेल्स देखेंगे तो 3.62% का मार्केट कैप है, सॉरी मार्केट कैप सेल्स है। तो कंपनी के कंपटीटर के हिसाब से मैं एक बार आपको कंपैरिजन कर दूं तो आप देखेंगे इसके जितने सारे कंपटीटर है उनमें से टोटली देखा जाए तो सबसे ज्यादा सेल्स इसी कंपनी करते हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट रेवेन्यू इसी कंपनी कमाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का डेप भी देखा जाए सबसे कम नहीं कहूंगा, और भी बहुत सारे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है, वो छोटा मोटा कंपनी है, उसके ऊपर आपको फोकस होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से ज्यादा है और कंपनी का पी रेशियो पीबी रेशियो बहुत बहुत हाई है। तो मैं इसीलिए आपको जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल के लिए तो मुझे हाई वैल्यूएशन लग रहा है। तो हाई वैल्यूएशन के ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर क्या हाई वैल्यूएशन है तो क्या मुझे निवेश नहीं करना है, अगर मैं निवेश करना चाहते हो तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मान के चलिए आप सोच लिए कि मुझे 1 लाख रुपया निवेश करना है भारतीय एयरटेल के ऊपर, तो मैं जरूर कहूंगा अभी इस कंपनी के ऊपर आप 20% निवेश करिए। 20%, ज्यादा निवेश मत करिएगा, 20% निवेश करिए। तो अगर देखिए लगातार बढ़ते गए, अगर स्टॉक में और भी ज्यादा तेजी देखने को मिला फिर से 20% निवेश करना, तो छोटा मोटा निवेश करते जाइए, एक साथ निवेश मत करेगा। हाँ कभी ना कभी पुल बैक जरूर दिखेगा। और पुल बैक अगर दिखे, अगर आपने जो लेवल में मान के चलिए आपने इस कंपनी का प्राइस मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 800 में खरीदारी करके रखे, चलो यहाँ पे प्राइस कितना अभी चल रहा है, वो मैं दिखा देता हूँ, हाँ 700 में। तो चलो अभी मान के चलते हो आपने खरीदारी कर लिया 800 में, तो 800 में आपने 20% खरीदारी कर लिया। अगर रिकवरी होकर अगर 700 750 आ जाए तो फिर से आप 20% खरीदारी करेंगे तो आपको एक एवरेज भी मिल जाएगा और आपको सस्ते दामों में मिल जाएगा। तो इस तरीके से मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर इस तरीके से फैसला लेते हैं, इस तरीके से डिसीजन लेते हैं। जब मैं बड़े इन्वेस्टर का इंटरव्यू देखता हूँ तो इस तरीके से उसका सिनेरियो देखने को मिलता है। तो आप में इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इस कंपनी के ऊपर सिर्फ प्रोमोटर नहीं, एफआईडीएस भी भरोसा करते हैं, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर कर सकते हैं। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए
यहाँ पे एक बार सपोर्ट, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच, छह बार सपोर्ट ले चुके हैं। सेम टू सेम यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार रजिस्टर ले चुके हैं। देखिए बहुत बार कोशिश किया इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने के लिए। अगर कोई भी कंपनी तीन बार टॉप कर रहा है तो हायर चांसेस है वो टॉप को ब्रेकआउट करने का। अगर वो टॉप को ब्रेकआउट करे और एक पुल बैक दिया और बहुत स्ट्रॉन्ग हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, तो सोचना कंपनी रॉकेट की तरफ फिर से भागने लगेगा। तो यहाँ पे मुझे जो ट्रेंड दिखा, मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक होगा। मेरे हिसाब से 20 डेज ईएमए के जो ईएमए है, सॉरी 200 डेज जो ईएमए है, इस लेवल तक फिर से आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज्यादा है। बाइंग के प्रेशर के हिसाब से मेरे हिसाब से सेलिंग का प्रेशर सबसे ज्यादा है। तो मैं जरूर कहूंगा अभी मतलब थोड़ा सा होल्ड करिए। अगर इस लेवल को टूटता है तोड़ता है, मतलब अगर इस लेवल को तोड़ता है और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो आपको एक बहुत बड़ा पुल मतलब जर्नी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न टेक्निक सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और मेरे वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इस तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।